दोस्तों, आज मौसम काफ़ी हसीन है। सुबह हल्की बरसात हुई है और मेरे पीछे ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये देखिए कुछ अनार भी लगे हुए हैं और बहुत सारे, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये अमरूद भी लगे हुए हैं। लेकिन आज का हमारा विषय अमरूदों का नहीं है। आज का हमारा विषय है कि कैसे करके हम कोविड से बचें। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप ये बताएं कि कौन से आसन करें। आज 2 आसन और 2 मुद्राओं की बात करेंगे। पहले सुखासन में बैठ जाएं, हल्के सुखासन में बैठें और सुखासन में बैठने के बाद आपने पहली मुद्रा जो है वो पौन मुद्रा ऐसे कीजिए। आप सुखासन में बैठने के बाद अपनी पहली उंगली को अंगूठी के नीचे रखें और इसको हम कहते हैं पौन मुद्रा। उसके बाद पवन मुद्रा के से हमारे शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगी। और दूसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। इससे प्राण शक्ति का हमारे शरीर में उद्गार होगा और हम शक्तिशाली बनेंगे और बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ेगी। इसके साथ हम ये जो प्राणायाम भी कर सकते हैं, लोम विलोम भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों मुद्राएं हैं, मुझे करने में मज़ा आता है वज्रासन में। ये वज्रासन जो है वो आसन है जिसमें हम खाना खाने के दौरान भी बैठ सकते हैं, खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। पैरों को नीचे पूरा और ये पूरा। अभी देखिए हमने वज्रासन में बैठ गए और वज्रासन में बैठने के बाद हमने पौन मुद्रा में बैठे। जितनी बार आप कर सकें रिपीटेशन। और इस पवन मुद्रा के बाद हमारी जो दूसरी मुद्रा है वो प्राण मुद्रा है। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। वज्रासन में बैठने के कई फायदे हैं और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप जब वज्रासन में बैठते तो आपका खाना ठीक से पचता है। जैसा आप जानते हैं, कोविड में अपचन, खाना न पचना और भूख न लगना और स्वाद न आना एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो ये 2 मुद्राएं आप चाहे पद्मासन में बैठे के करें या वज्रासन में। इसके बाद एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, मैं उसकी बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा और वो है भुजंगासन। भुजंग सांप को कहते हैं और सांप जैसे शक्तिशाली अपने आप को बनाने के लिए आपको लेटना है। लेटने के बाद पंजों के बल, इन पंजों के बल आपने खुद को रखना है। इस आसन में आप जब रहेंगे तो आपकी ये पूरी की पूरी सारे के सारे जो छाती है, पेट है, इनमें खिंचाव पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसको ये आपकी शक्ति को भी बढ़ाएगा, आपके भूख लगने में जो अवरोध हैं उनको भी ठीक करेगा, साथ साथ में आपके फेफड़ों को खोलने में मदद करेगा। लंबे सांस लीजिए। कोविड में जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ रही है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से अवयवों में खून नहीं पहुंचता है, ताकत नहीं पहुंचती है, वहाँ मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता। ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसे जैसे कम होगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन के कम होने की वजह से शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म कम होगा, जिस वजह से ताकत कम रहेगी और आदमी घबराहट, थकावट, कमजोरी की वजह से परेशान हो जाएगा। तो इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन सैचुरेशन को ठीक रखना। इसके लिए पूर्ण रूप से योग करें। ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर इतना भी किया जाए, पवनास मुद्रा, प्राण मुद्रा, 2 आसनों में वज्रासन में या पद्मासन या सुखासन में। इसके बाद ये भुजंगासन, ये आसन कीजिए। कोविड से बचने के यही कुछ उपाय हैं। साथ साथ में खाना हल्का खाएं। ये देखा गया है कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कोविड में अंडा खाएं, मीट खाएं, लेकिन उनकी पाचन शक्ति पहले ही खराब है।
इस तरह उनकी पाचन शक्ति जब खराब होती है और जब हेवी डाइट लेते हैं तो अपचन बढ़ जाता है, जिस वजह से और ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। हल्का खाना खाएं, मूंगी मसरी की दाल खा सकते हैं, हल्का दही पी सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। ब्लैक टी विथ लेमन का इस्तेमाल कीजिए, इसमें विटामिन सी भी आपका आ जाएगा अच्छी मात्रा में और गला तर भी रहेगा। कुछ लोग कहते हैं इसमें गर्म पानी के गरारे करें। प्लीज़, इंडिया के इस भाग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्माहट होती है, इसलिए गर्म पानी पीना या गर्म पानी से ज़्यादा गरारे करना आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए कोसा पानी पिए, हो सके तो नॉर्मल पानी पिए, फ्रिज का पानी ना पिए। बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। एक दो बार ब्लैक टी विथ लेमन लीजिए, जिसमें दूध की जगह नींबू निचोड़ा जाए। और साथ साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपनी छत पे, अपने घर में जहाँ भी बैठे, कोशिश कीजिए आपको फ्रेश एयर और धूप लगे। विटामिन D3 बाहर से लेने के बजाय सूरज की रोशनी में आप बैठें। सूरज सभी प्रकार के रोगों को हरता है, नष्ट करता है, और कोविड भी उसी लिस्ट में है। तो सूरज की रोशनी में अगर आप बैठते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, सामान्य भोजन लेते हैं जिसमें फल फ्रूट हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप महंगे फल फ्रूट ही लें। एप्पल ना ले सकें कोई बात नहीं, पाइनएप्पल ले सके कोई बात नहीं, वाटरमेलन ले लीजिए, मस्क मेलन लीजिए, सामान्य खाना खाएं, मूंगी मसरी की दाल खाएं, सब्जियां खाएं। और ये अगर आप करते हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, बुखार होने लगता है, आपको लगता है कोई एक्सपोजर हुआ है कोविड से, तो पैरास्टामोल लेके और साथ में मल्टीविटामिन कोई टैबलेट लेके अपने आप को आइसोलेट करें और डॉक्टर से सलाह लें। और जैसे ही आप अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं तो उसी दिन से अपने आप को आइसोलेट रखें। डोंट वेट फॉर